तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे हम डिस्कशन अबाउट द alloy। alloy क्या है, फेरस क्या है, नॉन फेरस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलो चलो शुरू करेंगे alloy। एक्चुअली alloy क्या होता है, देखो alloy alloy मतलब mix the two things is called alloy। तो हमारा alloy क्या होता है, दो चीज की मिश्रण से एक चीज जो बनता है इसको हम alloy बोलते हैं। तो पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है मेटालिक चैप्टर में alloy, नॉन फेरस क्या alloy, मेटालिक alloy, बहुत तरह के alloy होता है, फेरस alloy होता है, नॉन फेरस alloy होता है। तो नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं है, फेरस मतलब जिसमें आयरन है। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। नॉन फेरस मतलब have not the iron Fe। तो नॉन फेरस मतलब क्या है, नॉन फेरस मतलब किसी भी धातु में यदि आयरन की परिमाण 0 है, इसी को हम नॉन फेरस बोलेंगे। तो इसी में क्या है हमारा alloy मतलब मिक्स टू होमोजेनस या हेटेरोजेनस, वो डिफरेंट है, बट टू दो चीज का मिश्रण को हम alloy बोलेंगे। और नॉन फेरस मतलब कोई चीज को हम नॉट द आयरन, किसी भी मेटल में आयरन नहीं होगा, इसको हम नॉन फेरस बोलेंगे। देन इसकी थोड़ा एग्जांपल के बारे में, मेनली तो ये तो मैं डेफिनेशन सिर्फ बता दिया। alloy मतलब मिक्सिंग, नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं है, नॉन नॉन मतलब तो आयरन नहीं है ना। तो हम मेनली नॉन फेरस की कुछ एग्जांपल बहुत एग्जाम में आता है, नॉन फेरस की कुछ एग्जांपल बहुत एग्जाम में आता है। तो जो पहला चीज है, पहला एग्जांपल है वो है ब्रास। जो पहला है क्या है, वो है ब्रास। पहले ब्रास क्या, इसको हम जानेंगे। कॉपर प्लस जिंक इक्वल टू ब्रास। तो मैं इसकी भी शॉर्ट फार्मूला में लिखूंगा, कॉपर Cu प्लस जिंक Zn इक्वल टू ब्रास। तो ब्रास हमारा क्या है, कॉपर प्लस जिंक इक्वल टू ब्रास। देन इसकी कंपोजिशन कितना परसेंट होना चाहिए, देखो इसकी परसेंटेज 63 और इसकी परसेंटेज 37। देन ब्रास गया। नेक्स्ट जो मोस्ट एग्जांपल है ब्रोंज। क्या एग्जांपल है, ब्रोंज। इसकी जो कंपोजिशन है कॉपर प्लस टिन, दो चीज को आप ट्रिक में बताऊंगा, रुको मैं पहले लिख देता हूं। कॉपर प्लस टिन, इसकी जो है टिन की हमारा Sn लिखते हैं, Sn कॉपर प्लस टिन। इसकी कंपोजिशन है 85% 15%। तो देखो इसको हम याद कैसे रखेंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगा कैसे हम याद रखेंगे ब्रोंज के बारे में। तो देखो पहला जो याद रखने का ट्रिक है, इसको याद रखेंगे, एक तो जिंक है एक तो टिन है, दो चीजें। ब्रास मतलब जिंक, ब्रोंज मतलब टिन। ब्रोंज कैसे वर्ड का टिनिंग हुआ, ब्रोंज मतलब टिन, तो दो चीज हुआ। तो इसके हम टेम्परेचर जनरली एग्जाम में भी पूछ लेता है। इसकी टेम्परेचर है जनरली 980 डिग्री सेल्सियस और इसी की ब्रोंज की टेम्परेचर है 1008 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो चीज को आपको याद रखना होगा। 8 या 6 भी होगा, 6 भी होगा। तो देखो ब्रास गया, ब्रोंज गया, देन गॉन मेटल। ये जो गॉन मेटल है कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन, बियरिंग बनाने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। तो हमारा गॉन मेटल किसके लिए यूज करते हैं,
बियरिंग बनवाने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। तो इसकी जो कंपोजिशन है क्या है 85 परसेंटेज, 5%, 8%। तो देखो स्टूडेंट्स मैं जो तीन चीज बताया वो तीन चीज ज्यादातर एग्जाम में आता है। तीन चीज क्या क्या है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। जो पहला चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रास। व्हाट इज ब्रास? ब्रास की कंपोजिशन क्या है? ब्रास की कंपोजिशन है कॉपर प्लस जिंक इक्वल टू ब्रास। 63% कॉपर होना चाहिए और 37% जिंक होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलेंगे? ब्रास बोलेंगे। और इसकी टेम्परेचर कितना चाहिए? 980 डिग्री सेल्सियस उसकी टेम्परेचर है। आप केल्विन से कन्वर्ट करने से भी होगा, आप फारेनहाइट से भी कन्वर्ट करने से होगा। देन मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रोंज। ब्रोंज की क्या है? कॉपर प्लस टिन। हमारा टिन की शॉर्ट साइड में Sn। 85% कॉपर, 15% टिन। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंज बोलेंगे। और ब्रोंज की टेम्परेचर है 1006 डिग्री सेल्सियस। देन गॉन मेटल। गॉन मेटल मतलब कॉपर जिंक टिन, तीनों चीज की मिश्रण। याद करने का ट्रिक है, थ्री चीज की मिश्रण को हम गॉन मेटल बोलेंगे। गॉन मेटल बेयरिंग बनवाने के लिए यूज करते हैं और उसकी कंपोजिशन है 85 5 8। तीन चीज का याद हो गया। देन नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे मोनेला मेटल। कौन सी मेटल? मोनेला मेटल। मोनेला मेटल कॉपर प्लस निकेल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोनेला मेटल का कंपोजिशन पूछते हैं, बहुत टाइम कंपोजिशन पूछते हैं। क्या है? कॉपर प्लस निकेल। और इसकी परसेंटेज है 68%, 32%। बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। मोनेला मेटल की कंपोजिशन क्या है? कॉपर प्लस निकेल। देन मोन्स मेटल। मोन्स मेटल मतलब मोन्स मेटल जेड आता है ना, इसीलिए कॉपर प्लस जिंक। इसकी कंपोजिशन है 60 प्लस 40। इसकी कंपोजिशन क्या है? 60 प्लस 40। बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। देन मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट जो चीज है जर्मानियम सिल्वर। जर्मानियम सिल्वर क्या आएगा? कॉपर जिंक निकेल। नेक्स्ट जो क्या है जर्मानियम सिल्वर, कॉपर, निकेल एंड जिंक। जर्मानियम सिल्वर क्या क्या आएगा? कॉपर, सिल्वर, जिंक। 50 30, 50%, 20%, 30%। तो स्टूडेंट इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि मोनेला मेटल कॉपर प्लस निकेल, जिंक टिन के बाद क्या रह गया? निकेल रह गया। तो कॉपर प्लस निकेल, कॉपर प्लस निकेल की कंपोजिशन कितना है? 68 32%। कॉपर 68%, निकेल 30। देन मॉन मेटल। मॉन मतलब ये जेड वर्ड आता है, तो इसको याद रखने के लिए आसान ट्रिक है। कॉपर तो सब में आता है, इसमें जिंक डाल देना, जेड है। 60 40% उसकी कंपोजिशन है। देन जर्मानियम सिल्वर। जर्मानियम सिल्वर क्या है? जैसे गॉन मेटल टिन और जिंक की मिश्रण है, ऐसे जर्मानियम सिल्वर निकेल और जिंक की मिश्रण है। तो इसकी ट्रिक क्या है? ये दोनों को मिला देना। तो जर्मानियम सिल्वर, कॉपर, निकेल, जिंक तीनों को मिला देना। उसकी कंपोजिशन है 50 20 30। ऐसे भी लिखना है 50 30 20। याद रखना ट्रिक है। टोटल में इतना ही बताऊंगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता है इसरो वगैरह एग्जाम में। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताऊंगा।